अभिलाष दास के साथ सर मेरे को सन 2000 में 1997 के बाद आपने 4 गुरु बनाए। जी जी। और उन चारों गुरुओं से आप पूछते थे। हाँ। लेकिन आपने जो मंत्र लिख रखे थे वो किसी से साथ मेल नहीं खाए सर, मेरे मंत्र मेल नहीं खाए किसी के साथ। तो अभिलाष दास ने तो सर मेरे को मतलब 4 आदमियों के साथ में जो भगत थे वो आश्रम में थे इलाहाबाद, तो सर मेरे को 4 आदमियों के जैसे पशु को जिस तरह से निकलवाते हैं बाहर, इस तरह से मेरे को हाथ पैर पकड़ के बाहर निकलवा दिया। करे ये तो मानता नहीं है, बड़ा ढीठ है, ये न सुनता है किसी की। और मेरे को सन 2001 में मतलब आश्रम से बाहर निकलवा दिया था। मैंने कि मैं सर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैंने कि सर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप गलत ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, परमात्मा कबीर इज गॉड है। ये तो संत के लक्षण नहीं है। संत को तो प्यार से संतुष्ट करना चाहिए भगत। उन्होंने सर उनके जो भगत थे और भी हमारे जो उनके मतलब वहां रहते थे, तो उन्होंने मतलब उनसे कह दिया, तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करके मेरे को वहां से बाहर निकाल दिया। मैं निकल आया सर, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने परमात्मा, फिर मैंने लगातार सर 2010 तक गुरु बनाए। 2010 के बाद में लास्ट में आकर सर मेरे साथ एक साथ ऐसी घटना घटी कि सर मैं अपने गांव का रहने वाला हूँ सर, खेती के लिए गया हुआ था सर। तो अचानक से मेरे को मतलब रात में ऐसा हुआ सर, पानी लगा के आया मतलब, तो मेरे को रात ज्यादा होगी, मैंने कि सुबह निकल जाऊंगा। मेरे को पता नहीं सर, मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो मैंने सोचा, अंधेरे में देखा रात में कि पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। तो मैं वहां से सर मतलब करीब 4 बजे के आसपास से पहले निकल गया घर से। और मैं आते रास्ते में आया तो सर मेरे साथ ऐसी घटना घटी है सर, उन्होंने एक रास्ते में पता नहीं वो किसी के क्या करने वाले थे, 4 लोग थे सर, चारों लोगों ने मेरे पास एकदम मतलब अचानक से, मैं साइकिल से आ रहा था सर, फायरिंग कर दी। तो मेरे हाथ में जैसे मतलब एकदम सामने सीने पे मतलब एकदम गोली छोड़ी उन्होंने। जब सीने पे मेरे पे गोली मारी तो वहां देखा था तो मतलब मैं तो ये कर रहा था, अरे बच्चा बच्चा अरे भाई कर यार। इतने में देखता हूँ कि तो 4 गोलियां वो उन्होंने चलाई थी, वो हाथ में थी, मेरे कहीं भी शरीर पे चोट नहीं थी। तो मैं बड़े रोने लगा, हे परमात्मा आप मेरे को बार बार बचा लेते हो दाता, आप हो कहाँ परमात्मा, एक बार परमात्मा दर्शन दे दो परमात्मा, आप दर्शन देते हो, सामने आते भी हो दाता, चले जाते हो परमात्मा, मैं इतना नीच हूँ परमात्मा दाता, मेरे को क्यों नहीं नाम उपदेश देते। मैंने 4 गुरु बना लिए परमात्मा, मेरे को कहीं भी सच्चा ज्ञान नहीं मिला मेरे मालिक, आप क्यों नहीं मेरे को नाम उपदेश करते हो। भी पा रहा हूँ आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जैसे आपने जो 4 गोलियों को अपने हाथ में लिया, मैं नहीं था सर, मेरा हाथ नहीं था, वो परमात्मा ही जाने परमात्मा कैसे क्या करे थे। परमात्मा ही ने मतलब वो उठा करके उनसे कहा ले भाई ले जा इनको घर ले जा। और वो इतने चारों इतने सर भयभीत थे, वो चारों के चारों लोग इतने भयभीत थे कि पता नहीं उन्होंने मतलब क्या हो गया उनको, मतलब उन्होंने फिर मेरे से कुछ नहीं बोला और मैं अपनी साइकिल से चला गया। अब मैं आगे जाकर रोने लगा तो परमात्मा मेरे सामने पे एकदम खड़े हो गए साक्षात करके। मैंने कहा परमात्मा इसको पैरों को पकड़ने नहीं था, आप तो छोड़ना नहीं है। परमात्मा बोले कि नहीं, तेरे को भी तू पैर पकड़ने लायक नहीं है, तूने मेरी बात नहीं मानी, जब तक तू मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं होगा जब तक मैं तुझे पैर नहीं पकड़ने दूंगा। दाता ने ये कह करके मुझे छोड़ दिया और मेरे वहां से अंतर ध्यान हो गए। दाता वो किस रूप में आए थे आपके सामने? कबीर परमात्मा के रूप में मेरे सामने, जब भी जितने भी आ रहे साक्षात कबीर परमात्मा के रूप में आते थे परमात्मा। उसके बाद में सर मेरे साथ में जैसे 2013-2014 का जो बरवाला कांड हुआ था, 2014 का सर मैं इनके बारे में सुना जरूर था लेकिन मतलब इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन 14 का बरवाला कांड हो चुका था। उसके बाद में सर 25 अप्रैल 2014 को परमात्मा ने स्वयं साक्षात आकर के मेरे को स्वयं सतनाम दिया था, प्रथम मंत्र नहीं दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आकर के बरवाला कांड से पहले आपको मिले थे? बरवाला कांड हाँ, उसके नवंबर में 2013 में सर परमात्मा ने मेरे को आए और मेरे को करके भाई कमल उठ भाई बैठ। तो सर मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था सर, मैंने आज तक वो डायरी हमारी सब जला दी, मतलब उस दिन से मालिक मिले उसके बाद मैंने सब जला दी खत्म कर दी। तो मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था, मैं डायरी लिखता था। तो परमात्मा ने कि भाई उठ कमल, मैं उठा तो मैं आऊंगा था कि डायरी निकाल तू अपनी। मैंने डायरी निकाली, डायरी में लिख इसमें कि 1 साल के अंदर तू इतना बड़ा धनी व्यक्ति हो जाएगा कि शायद ही इस 21 ब्रह्मांड के अंदर शायद ही कोई इतना धनवान हो। अब मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया कि हे परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। मैंने कोई बात नहीं, बहुत समय निकलता गया, मैं दिन दिन पे मतलब यही सोचता, मैं सर अकेले में बैठ बैठ के खूब रोता था कि हे परमात्मा आप हो कहाँ, हे परमात्मा आप हो कहाँ। तो सर मेरे साथ में 2014 वाला जी कांड हो चुका था इनका, तो इसकी वीडियो भी काफी मतलब वायरल हो रही थी, मतलब बार बार पे न्यूज पे चल रहा था। उसके बाद में सर 14 को ही 25 दिसंबर 2014 में मेरे को 25 दिसंबर का दिन था और रात में सर मेरे पास परमात्मा स्वयं आए कबीर परमात्मा के रूप में। कबीर परमात्मा साक्षात मेरे सामने पे खड़े थे, मानी भाई बैठ, आज मैं तेरे को नाम दूंगा। मैं बड़ा एकदम इतना फूट फूट के पैरों में पड़ गया, परमात्मा आज छोड़ के बच जाना मेरे मालिक, आज परमात्मा मैं
15-16 साल से तड़प रहा हूँ परमात्मा, आज छोड़ के मत जाना दाता। मैं बहुत मतलब परमात्मा आपकी खोज करिए दाता। मैं 4 गुरु भी बना परमात्मा, चारों गुरु ने भी मेरे को नाम नहीं सही मिला परमात्मा, आज मत छोड़ना दाता। कबीर परमात्मा बोले कि बेटा आज तू मेरी बात को सारी को सुनेगा, जिस दिन से तू वकील बन रहा था ना, आज तू मेरी सारी बातें सुनेगा। तो परमात्मा स्वयं आए दाता ने, और जाकर के परमात्मा ने और मेरे को बोले कि बेटा आज तुझे नाम मिलेगा। मैं बड़ा मतलब सोच में पड़ गया कि आप तो दाता की दया होगी, बंदी छोड़। तो परमात्मा ने इस तरह से हाथ किया था, तो यहाँ से बीच कबीर परमात्मा ने यहाँ से बीच में से एक किरण निकली बहुत तेज गति से प्रकाश आते हुए, और सर मैं कमरे के अंदर था। तो ये सर मतलब करीब ज्यादा ना तो गर्मी थी न ज्यादा सर्दी थी, लगभग मार्च के लास्ट का मतलब टाइम था, अप्रैल के स्टार्ट में। तो सर उस टाइम पे मतलब मेरे को जब उपदेश मिला था तो मतलब परमात्मा ने दाता ने मतलब ऐसी दया करी कि जैसे जैसे प्रकाश निकला था, तो प्रकाश निकलते में बहुत तेज गति से मतलब प्रकाश आ रहा था। एक बार कंफ्यूजन है, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब परमात्मा जी दिसंबर में 2014 में मिले, हाँ और उस दिन उन्होंने कहा कि मैं आपको नाम दीक्षा दूंगा जी जी और आप सारी बातें सुनोगे। जी जी। फिर मार्च वो किरण जो निकली, वो मार्च का टाइम कैसे हो गया? नहीं वो सर मेरे को सतलोक लेके गए, मेरे को थोड़ी वो होगी, मेरे को सतलोक लेके गए मार्च के महीने यानी में सर। नाम दीक्षा देने के हाँ बाद, नाम फिर दीक्षा देने के बाद में फिर मतलब 2015 में, हाँ फिर उसके दिसंबर में मेरे को जैसे नाम दीक्षा हो गई, 25 दिसंबर को परमात्मा ने मेरे को नाम दिया था। फिर उसके उसके बाद मतलब जैसे मार्च के महीने में मेरे को परमात्मा सतलोक लेकर के गए थे। तो मेरे को सर परमात्मा ने जैसे ही हुआ किरण मतलब जैसे 25 दिसंबर की रात थी सर, करीब करीब रात के मतलब करीब 12-1 के बज के टाइम बाद ओवर ही हो चुका था सर। दिसंबर में लेके गए थे हाँ या मार्च में? दिसंबर के महीने में परमात्मा मतलब मेरे को मतलब सतनाम दिया था। सतनाम। परमात्मा ने प्रथम मंत्र नहीं दिया था मेरे को, सतनाम मंत्र दिया था। तो होना तो जैसे प्रकाश निकला, तो प्रकाश में से मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ी सी दूरी पे करीब 2-3 कदम की दूरी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज एकदम सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मेरे मन में एकदम मतलब अजीब सी मतलब वो हो गई कि मैंने कि ये तो इनके बारे में आजकल तो बहुत कुछ मतलब अभी कुछ ज्यादा बात भी लंबी नहीं थी कि जो 18 अप्रैल को कांड हुआ था और 25 दिसंबर की बात थी ये। और आपके मन में आया और मेरे मन में सर थोड़े द्वेष मतलब मन में पैदा हो गया कि ये तो यहाँ पर है, यहाँ पे और इनके बारे में तो ऐसी बातें चल रही है। और ये तो तो परमात्मा ने मेरे से बोले कि अब तू जो भी मतलब अपने मन में मतलब मेरे को परमात्मा ने मतलब अंदर से ही समझ लिया कि परमात्मा बोले कि अब तू जो कुछ अपने मन में बकवाद कर रहा है, तू फालतू बंद कर और परमात्मा के बारे में सुन सारी बातें अब तू। यानी तो कबीर मेरे साहब को जी ने फिर संत रामपाल जी महाराज जी हाँ को परमात्मा कहा। हाँ तो परमात्मा ने फिर मेरे को वहां से मैंने कि परमात्मा मेरे पैर पकड़ लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में थे परमात्मा। मैंने अब मेरे से परमात्मा जो गलती हुई से हुई परमात्मा, अब के बारे में परमात्मा अब मेरे मार्ग में कभी जिंदगी में परमात्मा जब तक आपकी ये श्वास है शरीर में मेरे में परमात्मा, जब तक कोई प्रति आपके प्रति परमात्मा मेरे मन में गिलानी नहीं आएगी दाता। मैंने परमात्मा छोड़ के मत जाना दाता, कि नहीं अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तेरे को बेटा, तू तो मेरी बहुत पुण्य आत्मा है। मैं तो तेरे को जब मैं सतलोक से आया था जब ही मैंने तेरे को उसी दिन से मतलब तेरी खोज में था, मेरे को तू मिला। परमात्मा ने वो सारी रील थी मेरे की पीछे वाली वो सारी दिखाई, देख तू मेरे को यहाँ मिला था तू मिलाऊं मैं तेरे को। मैं बहुत रो रहा था सर उस टाइम में, मेरी की बहुत बुरी हालत थी मेरी। परमात्मा छोड़ के मत जाना दाता, मेरी मैं बहुत नीच चाहता हूँ परमात्मा, दादा दया कर दो। जब जाकर के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा ने मेरे को कि बेटा तू सतनाम ले, तेरे को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री तू पहले भी बहुत कमाई की है तूने बेटा। तो उसने उसके बाद सर मेरे को सतनाम दे दिया था परमात्मा ने। मैंने की दाता आज तो परमात्मा बहुत दिन हो गए, परमात्मा पहले कभी घुमाया नहीं दाता, पहले बहुत घुमाते थे दाता। मेरे को सारी पीछे की मतलब रीलें याद आती जा रही थी परमात्मा जो सामने थे कि शायद मैं मतलब इनके साथ काफी समय तक रहा हूँ, तो मेरे को सारी पीछे की चीजें याद आ रही थी। तो मैंने परमात्मा आज तो बहुत टाइम होगा, परमात्मा आज घुमा दो। तो परमात्मा एक तरफ से सदगुरु के रूप में परमात्मा और एक तरफ से कबीर परमात्मा के रूप में। तो मेरे को जैसे बालक को छोटे को जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है इस तरह से लटका लेते हैं हाथ में, इस तरह से होकर के हिलाते हुए दोनों तरफ से परमात्मा और कबीर परमात्मा के रूप में दोनों मेरे को मतलब लेकर के आगे चल दिए। तो चलते चलते हम क्या देखते मैंने परमात्मा जाएंगे हम कहा जाता, कहेंगे बेटा तेरी छत के ऊपर विमान खड़ा हुआ है मेरा। तो मैं क्या देखता हूँ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा थे, वो तो विमान के जो था उस पर पीठ लगा करके बैठे थे, और सतगुरु परमेश्वर कबीर परमेश्वर के रूप में विमान को चला रहे थे। उस विमान के अंदर में सर 16 घोड़े लगे हुए थे, और इतना अभी बहुत ही इतना सुंदर दृश्य था कि जिसका कोई बखान नहीं सर मेरे द्वारा हो सकता सर, मैं कर नहीं सकता। तो परमात्मा मेरे को उसमें बिठाया और परमात्मा ने वहां से बस इतना यो हाथ किया था, विमान अपने आप ही ऊपर के लिए चला गया। तो परमात्मा ने क्या किया, पहले दिन ले जाकर के पूरे ब्रह्मांड आगे ये पृथ्वी लोग घुमाया,
और स्ट्रगल होकर घुमा करके ला करके परमात्मा ने नीचे छोड़ दिया, बेटा आप फिर तुझे कभी लेके चलते हैं। तो परमात्मा ने